3 दिसंबर 1971 की शाम भारत के कई शहरों में लोग अपने अपने घरों में सामान्य दिनचर्या में व्यस्त थे। रेडियो पर गाने चल रहे थे, बाजारों में भीड़ थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास का एक बड़ा अध्याय शुरू होने वाला है। शाम लगभग 5:30 बजे अचानक उत्तर भारत के कई एयरबेस पर सायरन बजने लगे। कुछ ही पलों में आसमान में तेज आवाज के साथ लड़ाकू विमानों की गूंज सुनाई देने लगी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह हमला था पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हमला कर दिया था। उनका उद्देश्य था भारत की वायुसेना को शुरुआती झटके में कमजोर कर देना ताकि आगे युद्ध में बढ़त मिल सके। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये अंदाजा नहीं था कि इस हमले के बाद घटनाएं इतनी तेजी से बदलेंगी कि इतिहास की दिशा ही बदल जाएगी। यहीं से शुरू हुआ वो युद्ध जिसे दुनिया आज 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम से जानती है। लेकिन इस युद्ध की कहानी सिर्फ लड़ाई की कहानी नहीं है। इसके पीछे कई ऐसी घटनाएं, गुप्त योजनाएं और साहसिक मिशन थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय जब पाकिस्तान एक देश था लेकिन दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। दूसरा हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। इन दोनों हिस्सों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और उनके बीच भारत का पूरा भूभाग था। समय के साथ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। उन्हें लगता था कि पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अवसर और सत्ता सब कुछ मुख्य रूप से पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में था। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। इन चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की। इस पार्टी के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। संवैधानिक रूप से उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता ने उन्हें सत्ता देने से इनकार कर दिया। स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान में हजारों नागरिक मारे गए। विश्वविद्यालयों, गांवों और शहरों में हिंसा फैल गई। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। इनमें से लगभग 1 करोड़ लोग भारत की सीमा में आकर शरण लेने लगे। भारत के सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में अचानक लाखों शरणार्थियों की भीड़ जमा हो गई। यह स्थिति भारत के लिए मानवीय और आर्थिक दोनों दृष्टि से बहुत गंभीर थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति समझाने की कोशिश की और कई देशों का दौरा किया ताकि दुनिया को बताया जा सके कि पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि युद्ध लगभग तय था। इसी दौरान भारत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्थन देना शुरू किया। इन स्वतंत्रता सेनानियों को मुक्ति वाहिनी कहा जाता था। मुक्ति वाहिनी के लड़ाके स्थानीय लोग थे जो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। भारतीय सेना ने उन्हें प्रशिक्षण दिया, रणनीतिक सहायता दी और कई गुप्त अभियानों में उनका सहयोग किया। धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बड़ा प्रतिरोध खड़ा होने लगा। लेकिन युद्ध का असली मोड़ अभी बाकी था। 3 दिसंबर 1971 के पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद भारत ने औपचारिक रूप से युद्ध में प्रवेश कर लिया। अब भारतीय सेना को 2 मोर्चों पर लड़ना था, पश्चिमी सीमा पर और पूर्वी पाकिस्तान में। लेकिन भारतीय सेना की रणनीति बहुत स्पष्ट थी। पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध को जल्दी समाप्त करना और वहां की पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में कई दिशाओं से तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। उनकी योजना थी कि सीधे राजधानी ढाका तक पहुंचा जाए। भारतीय वायुसेना ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पाकिस्तानी एयरफील्ड्स
और सैन्य ठिकानों पर हमले करके उनकी हवाई शक्ति को काफी कमजोर कर दिया। इसी बीच भारतीय नौसेना ने भी एक साहसिक कदम उठाया। 4 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कराची पर हमला किया। भारतीय नौसेना के मिसाइल बोट्स ने कराची बंदरगाह पर जोरदार हमला किया। कई पाकिस्तानी जहाज नष्ट हो गए और तेल भंडारों में आग लग गई। यह हमला इतना प्रभावशाली था कि पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ। उधर पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। भारतीय सैनिकों ने कई महत्वपूर्ण शहरों और रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया। मुक्ति वाहिनी के लड़ाके भी हर जगह भारतीय सेना का सहयोग कर रहे थे। धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना चारों ओर से घिरने लगी। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक ऐतिहासिक घटना हुई। पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण के साथ लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बन गए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक था। इसी के साथ एक नया देश जन्मा, बांग्लादेश। 1971 का यह युद्ध केवल 13 दिनों तक चला, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। यह युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह केवल एक सैन्य विजय की कहानी नहीं थी, यह उन लाखों लोगों की कहानी थी जिन्होंने संघर्ष किया, अपने घर छोड़े और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और शायद यही कारण है कि 1971 का युद्ध आज भी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्यायों में से एक माना जाता है।